आज बात पाकिस्तान की उस धधकती सरजमी की जहां जुल्म की हदें पार होने के बाद अब सब्र का बांध पूरी तरह से टूट चुका। इस्लामाबाद के हुक्मरानों और रावलपिंडी के जनरल जी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि जिस आवाम की गर्दन पर उन्होंने दशकों से अपना वोट टिका रखा था, वही आवाम एक दिन उनके सीने पर चढ़कर अपना हिसाब चुकता करेगी। कहते हैं ना, अति का अंत बुरा होता है। वही कहानी आज पाकिस्तान में दोहराई जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर के लिए अब एक ऐसी नई आफत आन खड़ी हुई है, उनकी रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह से उजड़ चुका है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो ना पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। दरअसल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके की धरती पर इस वक्त बगावत का जो भीषण बारूद सुलग रहा है, उसने पूरे इस्लामाबाद के हुक्मरानों को हिलाकर रख दिया। पीओके में उठने वाली विरोध की आवाज अब सिर्फ बुनियादी अधिकारों या राशन पानी की मांग तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने शहबाज मुनीर की पूरी सैन्य हुकूमत की बुनियादें हिलाकर रख दी। जिस आवाम को पाकिस्तान ने हमेशा एक लाचार मोहरा समझकर इस्तेमाल किया, आज उसी आवाम ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का मन बना लिया है और इस्लामाबाद के तख्त को उखाड़ फेंकने का सारेआम ऐलान कर दिया है। दरअसल पाकिस्तानी हुक्मरान जिस आग को पिछले कई महीनों से दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, आज वही आग पूरे मुल्क में जंगल की आग की तरह फैल चुकी है। हालात ऐसे नाजुक बन चुके हैं कि बंदूक की नोक पर राज करने की ख्वाहिश रखने वाले मुनीर और शहबाज के पैर अब अपनी ही सरजमी पर उखड़ने लगे। पीओके की जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने अब पाकिस्तानी फौज के जुल्म और सितम के खिलाफ सीधे हथियार उठाने का ऐसा खौफनाक ऐलान कर दिया है, जिससे रावलपिंडी के फौजी हेडक्वार्टर में मातम का सन्नाटा पसर गया है और पूरे मुल्क में हड़कंप मच गया है। जो आवाम कल तक बहुत शक्ति के और शांति के साथ सड़कों पर उतरकर अपने हक मांग रही थी, उसने अब साफ कर दिया कि अगर पाकिस्तानी फौज अपनी पुरानी गुंडागर्दी से बाज नहीं आती, तो फिर गोलियों की बौछार का जवाब भी गोलियों की तड़तड़ाहट से ही दिया जाएगा। ये महज कोई हवाई धमकी या फिर चेतावनी नहीं है, बल्कि सालों से सहे गए जुल्मों का हिसाब चुकता करने का वो सख्त संकल्प है, जिसने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के होश पूरी तरह से फाख्ता कर दिए। 100 दिन चोर के तो एक दिन साथ का। पीओके की जनता ने अब ठान लिया कि वो अपना हिसाब खुद चुकता करेंगे। पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में बगावत की आग तो काफी समय से अंदर ही अंदर धधक रही थी, लेकिन पीओके में भड़की इस नई लिफ्ट ने और लपट ने पूरे मुल्क को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया। पाकिस्तानी हुक्मरानों की पुरानी आदत रही है कि वो हर बार आवाम को डरा धमकाकर या गोलियों के दम पर चुप कर देते, मगर इस बार उनका इदाफ पूरी तरह से उल्टा पड़ चुका है। पीओके के लोगों ने सख्त लहजे में साफ कर दिया कि अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर सिर्फ गोलियों की ही भाषा समझते हैं, तो हम भी कोई कच्चे गुरु के चेले नहीं। और कश्मीर के लोगों ने भी कोई हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी। पीओके की आवाम का ये रुख देखकर अब रावलपिंडी में बैठे जनरलों के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो गया कि अब फौज की हर एक बंदूक का जवाब उसी की भाषा यानी कि बंदूक से ही मिलने वाला है। दरअसल पीओके में हालात अचानक से इतने बेकाबू नहीं हुए हैं, इसके पीछे महीनों से सुलगता हुआ आवाम का गुस्सा, उनकी बदहाली और उनका दर्द है। यानी पीओके की सड़कों पर पिछले 71 डेज से लगातार ऐतिहासिक विरोध प्रदर्शन चल रहा है और हजारों की तादाद में आम नागरिक, बुजुर्ग और युवा अपने हक की अगर देखा जाए तो आवाज बुलंद करने के लिए सड़कों पर डटे हुए हैं। लेकिन आवाम के इस जायज दर्द और उनकी मांगों को सुनने के बजाय क्रूरता की सारे हदी पार करते हुए पाकिस्तानी फौज ने उन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने मासूमों पर खूनी तांडव रचाया। इस बेरहम और अंधाधुंध फायरिंग में अब तक 100 से ज्यादा बेगुनाह लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पीओके के सरफरोश लोग एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज के इस खूनी और तानाशाही रवैये ने जलती हुई आग में घी डालने का काम किया और अब आवाम के बर्दाश्त का पैमाना पूरी तरह से छलक उठा। अब आवाम ने दो टुक शब्दों में कह दिया कि अगर उनके बेगुनाह भाइयों और बहनों पर भी गोली और चलाई गई, तो वो अब तमाशा देखने वालों में से नहीं, बल्कि पानी जब सिर से ऊपर गुजर जाता है तो इंसान हर खतरा
मोल लेने को तैयार हो जाता है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान कर दिया कि अगर फौजी हेडक्वार्टर ने अपना ये खूनी खेल बंद नहीं किया तो अब जवाबी कार्रवाई में सिर्फ गोलियां ही नहीं चलेंगी बल्कि पाकिस्तानी फौजियों की लाशें बिछाने से भी वो पीछे नहीं हटेंगे। इस ऐतिहासिक और उग्र प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी सरकार की ईंट से ईंट बजाने की पूरी बिसात बिछा ली है। उन्होंने शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पूर्ण असहयोग आंदोलन का ऐसा शंखनाद किया जिसने सरकार के हाथ पांव फुला दिए। कमेटी ने साफ ऐलान कर दिया कि अब पीओके का कोई भी नागरिक पाकिस्तानी सरकार को एक थैला भर भी टैक्स नहीं देगा और ना ही उनके द्वारा भेजे गए भारी भरकम और फर्जी बिजली के बिलों का भुगतान करेगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सरकार की आर्थिक नकेल कसने के लिए स्वतः अगर देखा जाए तो सरकारी तंत्र का पूरी तरीके से बहिष्कार करने का मास्टरमाइंड तैयार किया गया है। पीओके में मौजूद तमाम सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और दफ्तरों पर ताले लटकाने का सख्त फैसला लिया गया है ताकि इस्लामाबाद को उनकी असली औकात समझ आ सके। कमेटी ने दो टुक चेतावनी दी कि यदि आसिम मुनीर की कठपुतली फौज ने अपने अहंकार में आकर बेगुनाह नागरिकों की बलि चढ़ानी बंद कर दी तो फिर आगे होने वाली तबाही और खून खराबे का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का फौजी हेडक्वार्टर होगा। पीओके के लोगों ने भारी मन और बेहद तल्ख शब्दों में आरोप लगाया कि शरीफ अगर देखा जाए तो शहबाज शरीफ की ये नकारा और नामर्दों वाली सरकार अपनी ही फौज की मदद से अपने नागरिक पर अंधाधुंध जुल्म ढा रही है। फौज की नापाक गोलियों का शिकार न केवल प्रदर्शनकारी बन रहे हैं बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चे और लाचार महिलाओं तक की भी मौत के मुंह उतार दिया जा रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस के नियम पर चलते हुए पाकिस्तान अगर देखा जाए तो अपनी आवाम का खून बहाकर ये फौजी हुकूमत अपनी ताकत का झूठा और खोखला प्रदर्शन करने में जुटी हुई है, क्योंकि उस पूरी तबाही और फौजी बर्बरता के बीच पीओके की आवाम का दिल इस बात से सबसे ज्यादा दुखा है कि उनकी चीखें पूरी दुनिया के नक्शे पर दबा दी जाती है। लोगों का कहना है कि उनके इतने बड़े दर्द, भुखमरी और फौजी जुल्मों पर ना तो पाकिस्तान की बिक्री हुई अदालतों की नजर पड़ती है और ना ही मानवाधिकारों का ढिंढोरा पीटने वाले यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन उनके हक में एक शब्द बोलने की हिम्मत जुटा पाते। यानी कि जब पूरी दुनिया ने अपने स्वार्थ के लिए मुंह मोड़ लिया है और हर तरफ से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है, तो अब पीओके के लोगों ने तय कर लिया कि वो अब किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगेंगे। अपना हाथ जगन्नाथ का रास्ता चुनते हुए पीओके की आवाम ने तय किया है कि वो अपने हक की लड़ाई अब खुद अपने दम पर लड़ेंगे। असल में पाकिस्तान की मौजूदा हालत उस ढहते हुए चरचर मकान की जैसी हो गई जिसकी बुनियाद का हर एक पत्थर खिसक चुका है और जो किसी भी वक्त पूरी तरह जमींदोज हो सकता है। यानी पीओके तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रेलर है, असल में बलूचिस्तान से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक पूरा पाकिस्तान के हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ बगावत की भयानक गूंज सुनाई दे रही है। घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने वाली हालत में पहुंच चुके पाकिस्तान में हर तरफ असंतोष का ज्वालामुखी फट रहा है। बलूचिस्तान में लंबे समय से चल रही आजादी की जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां बलूच लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज को खदेड़कर अपने पूरे इलाके को पाकिस्तान से आजाद और एक अलग मुल्क घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में भी आवाम का सब्र का पैमाना पूरी तरह से छलक चुका है और वहां के आम लोगों ने भी अपनी हिफाजत और स्वाभिमान के लिए पाकिस्तान सरकार के खिलाफ खुलेआम बंदूकें उठा ली। यानी सिंध प्रांत की स्थिति भी कोई बहुत बेहतर नहीं, वहां भी असंतोष की भयंकर आग भड़की हुई है जिससे पूरा इलाका दिन रात सुलग रहा है। अब जब पीओके की आवाम ने भी फौज को जैसे को तैसे वाला पाठ पढ़ाते हुए गोली का जवाब गोली से देने का ऐलान कर दिया है तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान का हर कोना इस वक्त भयंकर गृह युद्ध की लपटों में बुरी तरह घिरा हुआ है और हालात इस कदर अगर देखा जाए तो हद तक हाथ से निकल चुके हैं कि इस्लामाबाद के आकाओं को समझ नहीं आ रहा कि वो किस किस मोर्चे पर अपनी पिटती हुई फौज को तैनात करे। एक तरफ बलूच लड़ाके, दूसरी तरफ खैबर में बागी और अब पीओके की उग्र आवाम, इन सभी के एक साथ बगावत का परचम लहराने से पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना अब बिल्कुल तय नजर आ रहा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि की कहावत इस हुक्मरानों पर पूरी तरह से सटीक बैठती। अभी कोई भी दावा करने की स्थिति में नहीं है कि ये नाम निहाद मुल्क कल का सूरज देख पाएगा या फिर कुछ और ही दिनों में नक्शे से गायब होकर इतिहास के काले पन्नों में दफन हो जाएगा। लेकिन इस भयंकर तबाही यानी कि अंदरूनी तबाही, भुखमरी और मुल्क के बिखरने के बावजूद पाकिस्तान के हुक्मरान अपनी सदियों पुरानी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रहे।
आदत से मजबूर ये हुक्मरान आज भी दूसरों के इशारों पर नाचने में ही अपनी भलाई समझते हैं। आजादी के 79 ईयर्स बीत जाने के बाद भी जब मुल्क पाई पाई को मोहताज है और गृह युद्ध की मार झेल रहा है, तब भी इनके रहनुमाओं का पूरा ध्यान सिर्फ अमेरिका की चापलूसी करने और उनके तलवों चाटने में लगा हुआ है। आत्मनिर्भर बनने के बजाय ये मुल्क हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पलने की अपनी पुरानी और घटिया आदत से बाज नहीं आ पा रहा। मांग कर खाना और दरवाजे पर सो जाना वाली नीति पर चलने वाले इस देश की फितरत ही भीख मांगने की बन चुकी। इस गुलामी की मानसिकता का सबसे शर्मनाक और घटिया नजारा तब देखने को मिला जब आजादी के जश्न के पावन मौके पर भी देश के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपनी आवाम के खून और दुखों को भूलकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कसीदे पढ़ना शुरू कर दिया। बगल में छुरी मुंह में राम राम करने वाले अमेरिका के आगे नतमस्तक होकर शहबाज शरीफ ने यह साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक नाम मात्र के प्रधानमंत्री है जिनकी अपनी कोई हैसियत नहीं। जश्न आजादी के राष्ट्रीय मंच से अगर देखा जाए तो मंच से जहां मुल्क की तरक्की की बात होनी चाहिए थी, वहां शहबाज शरीफ बड़ी ही बेशर्मी से डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांध रहे थे। मुल्क की जनता एक एक रोटी के लिए तरस रही है, सड़कों पर खून बह रहा है और उनके वजीर आजम वॉशिंगटन के सामने जी हुजूरी करने में अपनी शान समझ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान की आजादी का दिन नहीं बल्कि अमेरिका की गुलामी का कोई नया फरमान जारी हो रहा हो। अपने उस शर्मनाक संबोधन में शहबाज शरीफ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पिछले साल भारत और पाकिस्तान के बीच हस्तक्षेप करके युद्ध विराम करवाया और लाखों लोगों की जान बचाई। घर की मुर्गी दाल बराबर समझने वाले इन नेताओं को अपनी सेना पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो अमेरिका के इस तथाकथित और मनगढ़ंत एहसान का ढिंडोरा पीट रहे थे। शहबाज शरीफ असल में दुनिया के सामने ये साबित कर रहे थे कि बिना किसी तीसरे के रहमो करम के उनका मुल्क अपनी हिफाजत करने के लिए काबिल भी नहीं है। यानी अमेरिका का ये झूठा और चापलूसी भरा राग गाते हुए शहबाज शरीफ ने बड़े फक्र से कहा कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में रणनीतिक संबंध और आर्थिक मजबूत होंगे, लेकिन शहबाज शरीफ शायद ये भूल गए कि दोस्ती की आड़ में दगा देना अमेरिका की पुरानी फितरत रही है। जिस अमेरिका के दम पर वो हवा में उड़ रहे हैं, वो अमेरिका अपनी जरूरत पूरी होते ही दूध में से मक्खी की तरह अपनों को निकालकर फेंकने के लिए पूरी दुनिया के सामने जाना चाहता है। कुल मिलाकर देखें तो शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर इस वक्त ऐसे दलदल में बुरी तरह फंस चुके हैं जहां से निकलने का हर रास्ता बंद हो चुका है। आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति उनके लिए पैदा हो चुकी है। एक तरफ जहां पीओके बलूचिस्तान और खैबर में आवाम बंदूकें तानकर खड़ी हैं और उनकी ईंट से ईंट बजाने को तैयार हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके हुक्मरान दुनिया के सामने कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल जाएगा। पीओके में उठ रही क्रांति की ये मशाल अब रुकने वाली नहीं, क्योंकि जब किसी आवाम का सब्र टूटता है तो बड़े से बड़ा तानाशाही भी ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक पाकिस्तानी फौज अपनी छावनियों में वापस नहीं लौटती और पीओके को उनके पूरे अधिकार नहीं मिलते, तब तक ये जंग रुकने वाली नहीं। रावलपिंडी के जर्नलों को अब ये समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती और आवाम को बेवकूफ बनाने का उनका ये खेल अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। यानी पीओके के हर शहर, हर गांव और हर गली में आज सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, आजादी का नारा और अपने हक का नारा। पाकिस्तानी फौज की गोलीबारी ने जिस तरह से मासूम बच्चों का खून बहाया है, उसने हर मां के दिल में प्रतिशोध की ऐसी आग जला दी जिसे बुझाना आसिम मुनीर के बस की बात नहीं। खून का बदला खून का ये नियम अब पीओके की घाटियों में हर तरफ गूंज रहा है और फौजी दस्तों पर आवाम का गुस्सा भारी पड़ने लगा है। यानी पाकिस्तान सरकार ने सालों तक दुनिया के सामने ये झूठा नैरेटिव बेचा कि पीओके के लोग उनके साथ बेहद खुश हैं, लेकिन आज सच्चाई पूरी तरह से दुनिया के सामने बेनकाब हो चुकी है। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। सड़कों पर उतरे हजारों लोग और फौज के खिलाफ उठती बंदूकें चीख चीख कर बता रही है कि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा पूरी तरह नाजायज और जबरन थोपा गया था, जिसे अब आवाम उखाड़ कर फेंक रहा, अगर देखा जाए तो फेंकने पर आमदा है। इस्लामाबाद की संसद में बैठकर बड़े बड़े दावे करने वाले राजनेताओं को अब अपने ही देश में मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही। शहबाज शरीफ जिस कुर्सी पर बैठे हैं और उसकी डोरिया पूरी तरह से फौजी मुख्यालय रावलपिंडी से हिलती है, लेकिन अब आवाम ने समझ लिया कि ये कठपुतली सरकार उनका सिर्फ शोषण कर सकती है। इसलिए आवाम ने अब सरकार और फौज दोनों के खिलाफ आर पार की लड़ाई का सीधा मन बना लिया।
बलूचिस्तान का उदाहरण अब पूरे पीओके के लिए एक मिसाल बन चुका है। जिस तरह से बलूच बागी लंबे समय से पाकिस्तानी फौज की नाक में दम किए हुआ था और उन्हें भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसी तर्ज पर अब पीओके की ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भी अपनी रणनीति बदल दी। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब पूरी आवाम एक साथ एकजुट हो जाती है तो बड़े बड़े साम्राज्य भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां तहरीके तालिबान और स्थानीय कबीले पहले से ही पाकिस्तानी फौज के लिए काल बने हुए हैं। फौजी चौकियों पर आए दिन होने वाले हमलों ने पाकिस्तानी सेना के मनोबल को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अब जब पीओके का नया मोर्चा खुल गया है तो पाकिस्तानी सेना की हालत धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसी हो गई। समझ नहीं आ रहा कि किस मोर्चे पर अपनी बची कुची साख बचाई जाए। यानी कि सिंध प्रांत में भी पानी अब सिर से ऊपर बह रहा है और वो की अगर देखा जाए तो वहां की जनता भी इस्लामाबाद के सौतेले व्यापार से तंग आ चुकी है और अपने संसाधनों पर अपना हक मांग रही है। पाकिस्तान के चारों कोने बलूचिस्तान, खैबर, सिंध और पीओके आज एक साथ चल रहे हैं। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने दूसरों के घर में आग लगाने का जो खेल सालों से खेला था, आज वही आग उनके अपने ही घर को जलाकर राख कर रही है। अमेरिका की चापलूसी करने में मशगूल शहबाज शरीफ को एहसास ही नहीं कि वॉशिंगटन अब उनकी किसी भी तरह की मदद करने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। काम निकल गया तो पहचानते नहीं कि नीति पर चलने वाला अमेरिका आज खुद अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। ऐसे में शहबाज शरीफ का राष्ट्रपति ट्रंप के सामने गिड़गिड़ाना सिर्फ उनकी बेबसी और नाकामी को दर्शाता है। दुनिया भर के मंचों पर जाकर भीख मांगने की पाकिस्तान की नीति अब पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ना तो कोई मुस्लिम मुल्क अब पाकिस्तान के खोखले वादों पर यकीन कर रहा है और ना ही पश्चिम देश उन्हें कोई बड़ी मदद देने को तैयार है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली वाली कहावत पाकिस्तान पर पूरी तरह से फिट बैठती है, जो खुद आतंकवाद का गढ़ होकर दुनिया में शांति का मसीहा बनने का नाटक करता है। पीओके की आवाम का स्पष्ट संदेश है कि वो अब जो पाकिस्तान के किसी भी झूठे दिलासे या पैकेज के झांसे में नहीं आने वाला है। यानी कि 71 डेज के लंबे और कठिन संघर्ष ने उनके इरादों को लोहे की तरह मजबूत बना दिया। संस्कार में कोई भी चीज सब्र से बड़ी नहीं, लेकिन जब सब्र टूटता है तो क्रांति का जन्म होता है और वही पीओके में आज वही क्रांति अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज के क्रूर जनरल आसिम मुनीर को लगता था कि वो अपने टैंकों और बंदूकों के बल पर आवाम की आवाज को दबा देंगे, लेकिन ये भूल गए कि गोलियों से कभी विचार और क्रांति को नहीं मारा जा सकता। जब मासूम बच्चों की लाशें सड़कों पर गिरती हैं तो डर खत्म हो जाता है और उस डर की जगह सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना ही ले लेती है। आज पीओके का हर नागरिक उसी प्रतिशोध की आग में तप रहा है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो न पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।